जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर जो 1275 पोस्ट के लिए आया था उसका प्रीवियस ईयर देखते हैं, जिसका एग्ज़ाम 17/12/2023 में प्रथम पाली में हुआ था। अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर ज़रूर देख के तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए, यह करेंट का क्वेश्चन पूछ दिया है। इसका आंसर होगा कुआलालंपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। देखिए, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या जो हो जाएगा 500 निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कहता है, अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त है जिसके तहत विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से भी कम है। एग्जाम्पल में देखिए, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है और संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली में 70, पुडुचेरी में 30 विधानसभा सदस्य हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय विधान परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों को उसके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। यह सही है। आगे देखते हैं, अगला व्याख्या देखते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय आय बराबर होती है। देखिए, राष्ट्रीय आय जो हो जाएगा NNPFC के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन अब कहता है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। देखिए, संघीय कार्यपालिका में जो हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी शामिल है, लेकिन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी से मिलकर होता है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। आगे देखते हैं, कहता है, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए, कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जब व्याख्या है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां ज्वाइन करके इसका PDF से देख सकते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया। देखिए, ई-सार्स मोबाइल ऐप जो हो जाएगा यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है। देखिए, रुद्राक्ष पाटिल का संबंध जो हो जाएगा निशानेबाजी से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, कुछ देख लेते हैं खिलाड़ी संबंध। देखिए, निशानेबाज से कौन कौन है, अभिनव बिंद्रा, मनु भाकर, श्रेयसी सिंह, गगन नारंग, अंजलि भागवत, सौरभ चौधरी, अपूर्वी चंदेला। अब फिर मुक्केबाजी में देख लेते हैं कुछ खिलाड़ी। देखिए, मुक्केबाजी संबंधित जो है मेरी कॉम, निखत जरीन, लवरीना बैरगोन, ब्रिजेंद्र सिंह, अमित पंघाल, सरिता देवी, यह सब मुक्केबाजी संबंधित है। अब कुश्ती से देख लेते हैं। देखिए, कुश्ती से जो हो जाएगा विनेश फोगाट, रवि कुमार दहिया, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, गीता फोगाट, सुशील कुमार, KD जागव। देखिए, KD जागव यहाँ इंपॉर्टेंट है, बबीता कुमारी, यह सब नाम आप लोग जानते ही होंगे। तीरंदाजी में देख लीजिए दीपिका कुमारी, जयंता तालुकदार, लिम्बाराम, अभिषेक वर्मा इत्यादि। आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है,
कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी के नाम बताइए। देखिए सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी जो हो जाएगा वह कैप्टन शिवा चौहान थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, कैप्टन मोहना सिंह जी तलवार एवं कैप्टन भावना कंठ को भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलटों में शामिल किया गया। इसका देख ले कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला, भारत की पहली महिला पायलट जो हो जाएगा यह सरला ठकराल है। भारत में पहली महिला राफेल पायलट हो जाएगा शिवांगी सिंह थे। भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट भावना कंठ है। फिर कहते हैं भारत में पहली महिला एयरलाइन पायलट दुर्गा बनर्जी है। पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक जो हो जाएगा शीला डाबरे है। पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव है। भारत में पहली महिला IAFS चोनीरा बेलियप्पा है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए यह मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 500। इसका व्याख्या यही है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है 10 नंबर क्वेश्चन, बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी। देखिए संवर्धी दर जो हो जाएगा 13.5% थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। देखिए कौशाम्बी जो हो जाएगा यह वत्स की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए बुद्ध के समय हम छोटे छोटे बड़े राज्य थे जो महाजनपद कहलाते थे। सभी का राजधानी देख लेते हैं एक नज़र में। देखिए मगध की राजधानी गिरिब्रिज थी या राजगिरी, काशी के बनारसी, कौशल के श्रावस्ती अयोध्या, कुरु के इंद्रप्रस्थ, अंक चंपा, वज्जिक वैशाली, मल्ल को कुशीनगर, प्रथम भाग और द्वितीय भाग पावा। फिर आगे देखते हैं चेती, इसका हो जाएगा सुक्तिमती, वत्स कौशाम्बी, पंचाल कही छत्रत, उत्तरी और दक्षिणी कापिल, मत्स्य के विराटनगर, सूरसेन के मथुरा, अस्मक के पोटली, अवंती के देखिए अवंती को उत्तरी और दक्षिणी पूछता है, अवंती को उज्जैनी और माहिष्मती कहाँ का था, दक्षिणी का। आगे देखते हैं 15 में कहते हैं गंधार तक्षशिला, कम्बोज के राजपुर या हाटक। देखिए कुछ विशेष है। 16 महाजनपदों में अस्मक ही ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। फिर कहता है 16 महाजनपदों में केवल बज्जी और मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कहाँ बज्जी और मल्ल, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। फिर कहता है वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है जो बज्जी संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए हिंदी का क्वेश्चन कहता है किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। इसमें देखिए सर का वन, सर का तालाब, ये सही शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देख लेते 13 नंबर क्वेश्चन कहता है रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध से जो हो जाएगा रूस बेस्ट लिटोवस्की की संधि के द्वारा अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर कहता है अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा। देखिए विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा जो हो जाएगा 1 के बराबर या कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डैश जाता है। देखिए रंध्र का छिद्र जो हो जाएगा खुल जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटें वे प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। देखिए सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटें वे प्रतिबंधों को हटाना जो हो जाएगा उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कांगड़ा लघु चिकित्सा किस राज्य में बनाई गई है। देखिए कांगड़ा लघु चिकित्सा जो हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए बिहार को कुछ राज्य और कुछ चित्रकला है। बिहार में देखिए मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग, पटना कलम मंजूषा,
उत्तर प्रदेश में चौकपुरना या सोनखरना चिकन करी। झारखंड और बिहार में है जादोपटिया। पश्चिम बंगाल में है कालीघाट। देखिए कालीघाट बराबर पूछता है, कालीघाट चित्रकला का संबंध पश्चिम बंगाल से है, अल्पना। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी गुलेर कांगड़ा, कांगड़ा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सुरैती, नोरताम, मोरते, तिलंगा। उड़ीसा में पटचित और सोरा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, राजस्थान में है फर मंडना, लघु और मराना। गुजरात में है पिथौरा और अथिया। तमिलनाडु में है कोल्लम, तंजौर। पंजाब में है फुलकारी। तेलंगाना में है चेरियर, निर्मल। आंध्र प्रदेश में है मुगल्लू, कलमकारी। उत्तराखंड में है एपन। केरल में है कलमाजट्टू। आगे देखते हैं अब 18 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। देखिए मानव विकास सूचकांक को जो हो जाएगा UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक 1990 से जारी किया जाता है। यह इसका 3 मानक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पिरिट ऑफ एवं लॉज नामक रचना के लेखक कौन था? देखिए द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कुछ पुस्तक है देख लेते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो थे। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना थी। टू ट्रीटाडेज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की रचना थी। लॉमी द पल्प अखबार का संपादक जयपाल था। मार्सेले गीत की रचना कवि रॉजेट द लाइन द्वारा किया गया था। इस प्रकार देख लिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न अवामे की परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। देखिए भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न अवामे का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम जो हो जाएगा यह भूरिया समिति था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका गठन जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया। भूरिया समिति ने 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। देखिए 1994 में गठन हुआ, 1995 में अपना रिपोर्ट भी दे दिया। अब कुछ समिति आगे है देख लेते हैं। केंद्र सरकारिया समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध को सुधारने से है, जिसका गठन 1983 में हुआ। फिर देखते हैं कुछ समिति है देखिए अशोक मेहता समिति का गठन 1997 में हुआ था। यह अपना रिपोर्ट 1978 में पेश किया था। यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। फिर देखिए ML सिंघवी समिति का संबंध 1986 में इसका गठन हुआ। यह भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कहता है उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह है। देखिए वह जो है सूचना का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिनेत्र लेंस की वक्रता अस्पातरित की जा सकती है। यह जो हो जाएगा पक्षावी पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकता है। यह जो हो जाएगा 12 सदस्य कुल मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान किया गया। 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवी के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले को 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 245 सदस्य हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है 31। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता था वह है। देखिए तीसरा सर्वाधिक मान जो हो जाएगा साक्षरता दर में मिजोरम रखता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए सबसे पहले स्थान पर 2011 के अनुसार केरल का जनगणना साक्षरता था, उसके बाद लक्षद्वीप का था, तीसरे पर मिजोरम था।
और न्यूनतम में देखिए सबसे पहले स्थान पर अपना बिहार है, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा पर राजस्थान है, चौथा पर झारखंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, कुछ जनगणना से रिलेटेड है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, द्वितीय में दमन द्वीप, और न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली था। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 50। इसका व्याख्या देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। देखिए नहीं लगा हुआ है, तो इनमें से जो हो जाएगा, देखिए संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य ले सकता है, संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य भी ले सकता है, लेकिन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं ले सकता है। दिल्ली पुडुचेरी संघ के राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी नहीं ले सकता है। इसका आंसर 2 और 3 और 4 सही आंसर होगा। 3 और 4 नहीं ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी उसका सही आंसर होगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर किसके संविधान के अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटा दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब कहता है 27 नंबर, एकरा कहाँ की राजधानी है। देखिए एकरा जो हो जाएगा घाना की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए कुछ देश है उसकी राजधानी देख लेते हैं। सेनेगल की राजधानी कहाँ है, ढाका। ट्यूनीशिया के ट्यूनिस, युगांडा का कंपाला, अंगोला का लुआंडा, अल्जीरिया का अल्जीरियस, मोजाम्बिक का मपुतो, नामीबिया का विंडहोक, नाइजर का नियामी, नाइजीरिया का अबूजा, सेशेल्स की विक्टोरिया। आप लोग देख लीजिएगा बाकी। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया था। देखिए ऑपरेशन गरुड़ जो हो जाएगा CBI द्वारा चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन नीचे ही था। कहता है, एक दूरदर्शी में अभिदृश्यक उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है। सबसे अधिक सही उत्तर का चयन करें। देखिए दूरदर्शी में उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है। दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। देखिए यह सटीक आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है, बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। देखिए अभी ऊपर ही बताए थे, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो हो जाएगा पंचायती राज से था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका गठन 1957 में हुआ था। इसने त्रिस्तरीय ढांचा बनाया था। देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है। देखिए कोसी नदी जो जगह बिहार में कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए कोसी नदी बिहार के कुर्सेला यानी कटिहार शहर के पास गंगा में मिलती है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल स्थित गोसाईनाथ चोटी के पास से हुई है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न संतों के कालक्रम को सजाएं। देखिए इनमें सबसे पहले जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 सबसे पहले रामानुजाचार्य आए थे, फिर उसके बाद चैतन्य आए थे, फिर नामदेव, सबसे अंतिम में तुलसीदास। यही इसका सही कार्यक्रम है। देखिए कुछ जान लेते हैं। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। इसने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया, ज्ञान के स्थल पर भक्ति को महत्व दिया। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नामक टीका लिखे थे। इन्हें दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। दक्षिण में विष्णु का अवतार किसे माना जाता है, रामानुजाचार्य को। नामदेव के बारे में देखते हैं। नामदेव यह महाराष्ट्रियन संत नामदेव का जीवन काल 1270 से 1350 ईस्वी में है। नामदेव दर्जी थे जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन बिताते थे। नामदेव ने बरकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके कुछ गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। आगे देखते हैं।
फिर चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है, देखिए नवद्वीप यानी नदिया जिला पश्चिम बंगाल में जन्मे चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम विश्वम्भर था। इसे बंगाल में गौड़िया वैष्णव धर्म की स्थापना किया था। बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तुलसीदास, देखिए तुलसीदास के बारे में, तुलसीदास मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। इसके बारे में कहता है तुलसीदास राम भक्ति पर जोर दिया था। तुलसीदास द्वारा लिखित कुछ कृतियां हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला, नहछु, बरवे रामायण, यह सब इम्पोर्टेंट है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है। स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए स्वावलंबन जो हो जाएगा यह नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब अगला 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, कुछ देख लेते हैं। अभियान योजना छोड़ दीजिए, उसको इम्पोर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए वीडा जो हो जाएगा यह हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यह भी करेंट का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? देखिए अलीनगर की संधि जो हो जाएगा यह ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं कुछ परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 20 जून 1756 को कालकोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी। इस घटना के संबंध में जेड हॉलवेल ने जानकारी दी थी। हॉलवेल के अनुसार सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे, जो प्लासी का युद्ध का मुख्य कारण था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। आगे देखते हैं, प्लासी का युद्ध बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्लानिंग इट माई वे किसकी रचना है? देखिए प्लानिंग इट माई वे जो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कुछ पुस्तक है उसके बारे में देख लेते हैं। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरव गांगुली की पुस्तक है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की है। गोल्डन गर्ल पीटी उषा। सनी डेज सुनील गावस्कर। वनडे वंडर सुनील गावस्कर। 281 एंड बियॉन्ड बीवीएस लक्ष्मण। पावर शिफ्ट एल्विन टोफलर। हेलेन केल्लोर स्टोरी ऑफ माई लाइफ के पुस्तक के लेखक हेलेन केल्लोर। अवार्ड ऑफ लव नरेंद्र मोदी। एमनेस्टी अरविंद अडिगा। मैथोलॉजी का रोनाल्ड वर्थ। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? देखिए मुगल मेवाड़ संधि जो हो जाएगा यह 1615 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुआ था। 1605 से 1615 के बीच मुगलों द्वारा मेवाड़ पर निरंतर सैनिक अभियान कराए गए। 1615 में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दी थी। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? देखिए मंगल पांडे जो हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, यह सब क्वेश्चन आप लोग जानते ही होंगे। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है? देखिए अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 जो हो जाएगा 358 के तहत निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि युद्ध बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा की गई है तो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त स्वमूल अधिकारों को स्वतः निलंबन हो जाना चाहिए। इसके लिए कोई आदेश निकालने या विधेयक पारित करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, कह रहा है आपातकाल के समाप्त हो जाने के उपरांत अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 358 में संशोधन कर यह जोड़ा गया कि आपात की उद्घोषणा देश के किसी भाग में की गई है तो देश के अन्य भाग के लिए बनाए गए कानून को अनुच्छेद 19 के संरक्षण से मुक्त रखा जाएगा। फिर कहता है 1975 में
घोषित आपातकाल के दुरुपयोग के कारण 44वें संविधान संशोधन 1976 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अनुच्छेद 358 में संशोधन कर दो बड़ी बातें शामिल किया गया, जैसे अनुच्छेद 19 का निलंबन युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपात में ही होगा, सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में नहीं। फिर कहता है अनुच्छेद 358 केवल उन्हीं कानूनों की सुरक्षा प्रदान करेगा जिसका सीधा संबंध आपातकाल से है, उसमें इस आशय की स्पष्ट घोषणा की गई है, ऐसे कानून के तहत दिए गए आदेशों को यह सुरक्षा प्राप्त होगी। फिर कहता है भारत में वित्तीयापात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 359 के तहत बाह्य एवं तथा आंतरिक दोनों आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग हो गया राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, वित्तीय आपात 360 के तहत। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा चुकी है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है बेला-डीला खान किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए बेला-डीला खान जो हो जाएगा यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यह जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखिए लौह अयस्क के लिए कुछ प्रसिद्ध खान है। उड़ीसा में गुरु महिसौनी, बादाम पहाड़, छत्तीसगढ़ में बेला-डीला, बस्तर, झारखंड में पलामूस, नोआमुंडी, कर्नाटक में बेल्लारी, कुद्रेमुख, बाबा बुदन। फिर महाराष्ट्र देखते हैं, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चंद्रपुर, तमिलनाडु में सेलम, आंध्र प्रदेश में वारंगल, नेल्लौर, गुजरात में भावनगर, जूनागढ़, खंडेश्वर, बड़ोदरा। अब 41 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है। यह जो हो जाएगा पनडुब्बी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ब्रॉन्ज मेडल मिश्रण होता है। देखिए ब्रॉन्ज मेडल जो हो जाएगा कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं इसका व्याख्या। देखिए ब्रॉन्ज मेडल जो हो जाएगा कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। डेल्टा मीटर कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर, देखिए जर्मन सिल्वर याद रखने के लिए आप लोग याद रख सकते हैं ताज़ा निकेल, निकेल यानी तांबा, जिंक, निकेल, यह मिश्र धातु होता है जर्मन सिल्वर का। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कहता है पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है। देखिए कुद्रेमुख हो जाएगा यह पर्वत की चोटी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देखते हैं पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख पर्वत चोटी है। कुद्रेमुख कर्नाटक के पठार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। पश्चिमी घाट के बारे में जानते हैं। यह उत्तर में तापी नदी मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर लगभग फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहते हैं। आगे देखते हैं पश्चिमी घाट की कुछ चोटी है कलसुबाई, महाबलेश्वर, मूलनगिरी, कुद्रेमुख। पूर्वी और पश्चिमी घाट के पर्वत के नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं जिसकी सर्वोच्च चोटी दोदाबेटा है जो दक्षिण भारत की दूसरा सर्वोच्च शिखर है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यह मणिपुर में लोकटक झील में स्थित है। आगे देखते हैं यह उद्यान संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। फिर कहते हैं भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। यह एकमात्र क्षेत्र जहाँ कश्मीरी स्टेग यानी हंगुल पाए जाते हैं। हेमी सहाय कहाँ है, लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। यह साइबेरियन करेन नाम प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थान है। आगे देखते हैं कांगेर घाटी। देखिए कांगेर घाटी जो हो जाएगा यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। यह राणा चार्ल्स डार्विन नामक नई मेंढक प्रजाति की खोज की गई थी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सफ़ेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। बलपक्रम मेघालय में। यह रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर गुजरात में है। यह एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा असम में है। यह एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कहता है
निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? देखिए आरबीआई विनियमन जो हो जाएगा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार कुछ क्रम देख लेते हैं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश, पाँचवें स्थान पर गुजरात। अब क्षेत्रफल के अनुसार छोटे राज्य देख लेते हैं। गोवा, सिक्किम, सबसे छोटा गोवा, दूसरे स्थान पर सिक्किम। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यह इंग्लिश का क्वेश्चन है। एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए कह रहा है आई ईट ए बनाना एवरी डे। इसका पैसिव जो हो जाएगा ये बनाना इज ईटेन बाय मी एवरी डे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। देखिए सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता जो हो जाएगा यह CS का होगा, सीजियम का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं सॉरी दोस्त। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर होता है। देखिए एक समान वृत्तीय गति में जो हो जाएगा चाल स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका कालक्रम देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो हो जाएगा यह 1980 में आया था। आंतरिक सुरक्षा व्यवसाय अधिनियम, देखिए आंतरिक सुरक्षा व्यवसाय अधिनियम जो हो जाएगा यह 1917 में आया था। फिर कहता है स्वपारक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारक अधिनियम, यह 1988 में आया था। विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, यह 1974 में आया था। देखिए सबसे पहले आ जाएगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3। इसका यह सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। इसका व्याख्या देख लीजिए, आप लोग वीडियो रोक कर देख सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अमिश्रीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? देखिए अमिश्रीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि इनमें से जो हो जाएगा प्रवाजी आसवन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन कहता है गंगा के निचले मैदान में किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है? देखिए निचले मैदान जो हो जाएगा जूट के लिए आदर्श परिस्थिति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय समकों के स्रोत हैं? देखिए द्वितीय समकों के स्रोत जो हो जाएगा सभी के सभी है। सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट। 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 54 नंबर, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? देखिए प्रथम राजधानी कह रहा है यह जो हो जाएगा राजगीर या राजगिरी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 55 कहता है निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? देखिए प्रोटोजोआ से होने वाला रोग काला जार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। काला जार जो हो जाएगा यह लिस्मानिया डोनावानी नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी है। फिर हैजा कहता है, देखिए हैजा जो जगह विब्रियो क्वालरी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड देखते हैं। टाइफाइड जो हो जाएगा यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कहता है मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्न में से किस शहर में आयोजित की गई थी? यह जो हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है। देखिए ध्वनि तरंगे जो हो जाएगा यह केवल अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में विचरण करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है?
देखिए, भारत का रक्षा मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर माया ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, माया 2021 में DRDO द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 15 अगस्त 2023 के बाद लागू किया गया था। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब। वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम दमन और दीव में रहा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी था। लिंगानुपात में द्वितीय स्थान लक्षद्वीप था। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य देखिए, सबसे पहले केरल और न्यूनतम लिंगानुपात में सबसे पहले हरियाणा 879 व्यक्ति। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन यह मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, कहता है लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 2πAh। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुत ठंडे मौसम में 3 निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? देखिए, इसका मेन कारण रहता है कम तापमान पर टिन ऑक्साइड का निर्माण के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था? इसका आंसर होगा डी गुटेस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है, धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को डैश कहते हैं? देखिए, विभिन्न फसलों को उगाने को जो हो जाएगा फसल चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 65 नंबर क्वेश्चन कहता है रुपया मुद्रा है। देखिए, रुपया मुद्रा हो जाएगा, यह इंडोनेशिया की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कुछ देख लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। देखिए, कच्चा माल जो जगह कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। देखिए, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य हो जाएगा जमा स्वीकार करना और ऋण देना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के निम्न में से किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? देखिए, नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा जो जगह मिराबियो वाबेसी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है बौनों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए शब्द है। देखिए, बौनों को रखने का साधन जो जगह तुनीर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछ दिया है। कहता है ही सेड टू मी माई कजिन हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर। इसका जो हो जाएगा इनडायरेक्ट फॉर्म जो हो जाएगा, यह इनडायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट फॉर्म जो हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट हिज कजिन हैज़ ड्रू दैट पिक्चर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए, भूपेन हजारिका का संबंध जो हो जाएगा वह कला से था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, वर्ष 2019 में यह पुरस्कार 3 व्यक्तियों को प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई है। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। इसके मेडल में पीपल के पत्ते का आकार पर सूर्य का चित्र अंकित होता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। भारत रत्न से पुरस्कृत प्रथम व्यक्ति हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब भारत रत्न कब किसको मिला वह दिया हुआ है, देख लीजिएगा। मरणोपरांत देखिए लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मिला है। प्रथम महिला 1971 में भारत रत्न प्राप्त किया है। आगे देखते हैं ये सब। फिर कहता है 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अनपचयी शर्करा है। देखिए, अनपचयी शर्करा जो हो जाएगा सुक्रोज है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है?
देखिए भारतीय संविधान में जो हो जाएगा यह अनुच्छेद 167 में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसका व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 168 में विधानमंडलों का गठन का प्रावधान है। 168 में विधानमंडलों का गठन का प्रावधान है। 169 में राज्य में विधानमंडलों के उत्पादन और सृजन का प्रावधान है। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। देखिए अवशोषित वसा का वहन जो हो जाएगा यह लसिका द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। यह जो हो जाएगा स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर छीलन को सौंद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है। देखिए कॉपर छीलन जो हो जाएगा सौंद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर जो हो जाएगा यह H2S मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही, सॉरी SO2 मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए कॉपर को इसके साथ रिएक्शन किया जाएगा तो कॉपर सल्फेट बनेगा, SO2 मुक्त करेगा। आगे 77 नंबर क्वेश्चन कहता है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। देखिए वास्को डी गामा भारत जो हो जाएगा 1498 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को डैश कहते हैं। देखिए नवीन जलोढ़ निक्षेपों को जो हो जाएगा यह खादर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60,000। इसका व्याख्या देख लीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है देख लेते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस, 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 30 जनवरी को कुष्ठ निवारक दिवस या शहीद दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। फिर कहता है 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 28 अप्रैल को विश्व प्रकृति दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। वर्ष 1970 से पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। देखिए प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार जो हो जाएगा यह हरिसेन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, देखिए निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। देखिए जीवाणु जनित रोग जो हो जाएगा, इनमें से जो हो जाएगा जीवाणु जनित रोग या कुष्ठ रोग, टिटनस और हैजा मस्तिष्क आवरण शोध, ए और बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कुछ रोग दिया हुआ है जीवाणु से, देख लीजिए। कुष्ठ रोग जो हो जाएगा कौन सा जीवाणु से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री और या लेप्रोमेटोसिस जीवाणु। देखिए टिटनस जो होता है क्लेस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु से होता है। हैजाज हो जाएगा विब्रियो कॉलोनी नामक जीवाणु से होता है। पोलियो जो हो जाएगा पोलियो विषाणु से होता है। रेबीज विषाणु से होता है। निमोनिया देख लेते हैं। यह रोग डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु के कारण होता है। अब 83 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। देखिए बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ बिहार के बारे में विशेष दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य एवं तत्कालिक कारण क्या था। देखिए तत्कालिक कारण जो हो जाएगा भुगतान संतुलन का संकट था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है, इमरजेंसी हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है एड्रेनलिन हार्मोन का। ऑप्शन नंबर सी ये इसका सही आंसर होगा।
देखिए एड्रेनलिन हार्मोन जो हो जाएगा, आपातकालीन हार्मोन एड्रेनलिन को कहा जाता है। इसका व्याख्या ये नीचे नहीं इधर है। देखिए एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। देखिए समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र जामनगर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जामनगर जो हो जाएगा गुजरात राज्य में अवस्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बंडूर या दक्षिणी अंडमान में स्थित है। रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान रीची आर्कीपोलिगो में है, यह अंडमान में स्थित है। लोहा बर्राक अभ्यारण्य दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कैंपबेल अभ्यारण्य मध्य अंडमान में स्थित है। गालाथिया खारी अभ्यारण्य ग्रेट निकोबार में स्थित है। पेट्रिक वन्यजीव अभ्यारण्य लक्षद्वीप में स्थित है। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है अंत्योदय अन्न योजना कब लागू हुआ? देखिए अंत्योदय अन्न योजना जो हो जाएगा यह 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए नीचे कुछ योजना है, इसको देख लीजिएगा कब लागू हुआ है। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? देखिए 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को हटाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है डैश कहलाता है? यह जो हो जाएगा दिगंशीय प्रक्षेप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? देखिए यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हो जाएगा भारत म्यांमार सीमा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC -0.8 है तो गुणक का मान होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5। इसको निकालने का तरीका यह है, आप लोग देख लीजिए। 92 नंबर क्वेश्चन में भी मैथ है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहते हैं अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? देखिए अल हिलाल जो हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिसूचित क्षेत्र समिति का सदस्य है। देखिए अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य जो हो जाएगा यह राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 95 कहता है निम्न में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक थे? देखिए बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक जो हो जाएगा वह सर जॉन शोर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। देखिए ध्वनि का वेग सबसे तेज स्टील में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आगे देखते हैं, यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 99 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? देखिए सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? यह जो जगह पूर्णिया जिला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बिहार राज्य का पूर्णिया जिला उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ या दोमट मैदान का भाग नहीं है। पूर्णिया जिला उत्तरी पूर्वी जलोढ़ दोमट उत्तर पूर्वी, यहाँ पश्चिमी लिखा है इसीलिए भाग नहीं है, यह उत्तर पूर्वी भाग है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग 1275 सीट के लिए जो बिहार दरोगा का बहाली आया था उसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।